हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। और सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र पर बनने वाली परियोजनाओं को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। कभी कभी कोटेशन के रूप में पूछ लेता है कि परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो वो कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हम भारत की सभी परियोजनाओं को बहुत आसानी से समझेंगे एक एक करके, क्योंकि सिंधु नदी तंत्र पर 1960 में एक जल समझौता भी हुआ था, जिसके कारण मुख्य सिंधु नदी पर कोई परियोजना नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने उसके पानी रोकने का प्रयास किया है, इसलिए इस पर कोई परियोजना नहीं है। यह है सिंधु, इस पर कोई भी मुख्य परियोजना नहीं है। इसकी एक सहायक नदी है सुरु, उस पर 2 परियोजनाएं हैं। यहाँ पर सुरु, इस पर 2 परियोजनाएं हैं। यहाँ पर है एक चुटक और एक निगमोबाजको। इस तरीके से हमने देखा कि मुख्य सिंधु नदी पर कोई भी परियोजना नहीं है। उसकी एक सहायक नदी है सुरु, उस पर 2 परियोजनाएं हैं, एक चुटक परियोजना और एक निगमोबाजको परियोजना। बस 2 ही परियोजनाएं हैं, आसानी से याद हो जाएंगी। सुरु पर चुटक परियोजना और निगमोबाजको परियोजना। अब इसके नीचे नेक्स्ट आती है झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से निकली है, और उसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा, और उस पर किशन गंगा ही परियोजना है। किशन गंगा नदी पर किशन गंगा ही परियोजना है। बिल्कुल सेम है, आसानी से याद हो जाएगी। झेलम पर एक सहायक नदी है किशन गंगा, और उस पर किशन गंगा परियोजना ही है। अब मुख्य झेलम पर 2 ही परियोजनाएं हैं, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। एक जो है इसकी सहायक नदी पर है और मुख्य पर 2 ही हैं। यहाँ है तुलबुल परियोजना और यहाँ है उरी परियोजना। तो झेलम पर मुख्य 2 ही परियोजना हुई, तुलबुल और उरी। इसकी सहायक पर हो गई किशन गंगा पर किशन गंगा परियोजना। अब इसके नीचे आती है चिनाब। हम परियोजनाओं को बिल्कुल सीरियल से पढ़ते जाएंगे, एक एक नदी पर। जिस तरीके से नदी का क्रम चलेगा, उसी तरीके से क्रम वाइज उन पर आने वाली परियोजनाओं को एक साथ देखते जाएंगे, और बिल्कुल सीधा सीधा बनाकर देखेंगे, जिससे कोई भी कंफ्यूज ना हो। सिंधु पर एक ही परियोजना है, वो भी इसकी सहायक नदी पर, सुरु नदी पर चुटक और निगमोबाजको। झेलम पर 2 ही परियोजना है, तुलबुल और उरी, और इसकी एक सहायक है किशन गंगा, उस पर है किशन गंगा परियोजना। इसे आसानी से ट्रिक वाइज भी आप कोई ट्रिक भी बना सकते हो, इस तरीके से। जैसे कि एक चिड़िया का नाम होता है बुलबुल, तो उसी तरीके से यहाँ हो जाएगा तुलबुल, यानी झेलम नदी पर बुलबुल जो नाम की चिड़िया है वो उड़ी। उड़ी मतलब उड़ी से हो जाएगा उरी, यानी झेलम पर बुलबुल उड़ी। झेलम नदी पर बुलबुल उड़ी, उससे हो जाएगा बुलबुल से तुलबुल और उड़ी से हो जाएगा उरी। तो इस तरीके से आप अपने मन से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। झेलम पर तुलबुल उरी, झेलम नदी पर तुलबुल उरी। 4 से 5 बार अगर आप इसको बोलते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा साथ की साथ। नेक्स्ट है हमारी चिनाब, और चिनाब पर मुख्य 3 परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पर है दुलस्ती परियोजना, यहाँ पर सलल परियोजना और यहाँ पर बगलिहार परियोजना। ये तीनों ही जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। तो ये हैं चिनाब पर मुख्य परियोजनाएं, दुलस्ती, सलल और बगलिहार। इसे आप अपने मन से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि चिनाब एक लड़की है और उसकी 3 सहेलियां हैं, एक है दुलस्ती, एक है सलल, एक है बगलिहार। 3 सहेलियां हैं चिनाब की। इस तरीके से अगर याद रखना चाहते हैं, सीरियल से नहीं याद रख पा रहे हैं, तो ऐसे कर लीजिए, सलल, दुलस्ती, बगलिहार, ये 3 सहेलियां हैं चिनाब की। तो इससे आपको याद रहेगा चिनाब पर बनने वाली तीनों परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। चिनाब की 3 सहेलियां हैं, सलल, दुलस्ती, बगलिहार। सलल, दुलस्ती, बगलिहार, ये तीनों चिनाब की सहेलियां हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, चिनाब के नीचे आती है रावी। रावी पे बनने वाली परियोजनाएं।
ये है रावी, और रावी पर मुख्य 2 ही परियोजना बनती हैं। यहाँ बनती है थीन परियोजना और यहाँ बनती है चमेरी परियोजना। थीन परियोजना को हम रणजीत बांध के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों, थीन पड़ेगी पंजाब वाले क्षेत्र में और ये चमेरी पड़ जाती है हिमाचल वाले प्रदेश में। 2 ही परियोजना है, थीन और चमेरी। थीन और चमेरी। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बोल बोल कर लिखिए और खुद लिख लिख कर अपनी ट्रिक अपने मन से बनाते जाइएगा, जो आपको आसान लगे। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए खुद से अगर आप ट्रिक बनाओगे तो उसे अच्छे से समझ पाओगे। तो रावी नदी की परियोजनाएं दोनों कंप्लीट होती हैं, थीन परियोजना और चमेरी परियोजना। इनके स्थान भी लिख सकते हैं। ये पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ती है, ये हिमाचल वाले प्रदेश में पड़ती है। रावी चिनाब की ही सहायक नदी है। अब रावी के जस्ट नीचे आती है ब्यास। अगर हम क्रम वाइज नदियों को देखते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। हम नहीं बोलते हैं कि उसके नीचे क्रम वाइज कौन सी नदी आती है, उस पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनती हैं, एक बार में क्लियर करते चला करिए। अब इसके जस्ट नीचे आती है ब्यास, और ब्यास पर कितनी परियोजनाएं बनती हैं? केवल 2 परियोजनाएं बनती हैं। ब्यास नदी पर ये 2 ही परियोजना है, पड़ोह परियोजना और पौंग परियोजना। पड़ोह ये पड़ जाती है हिमाचल वाले क्षेत्र में और पौंग ये भी हिमाचल वाले क्षेत्र में। इन दोनों के बीच में एक जलाशय बनता है जिसे पौंग जलाशय कहते हैं। यहाँ पर पौंग और पड़ोह के बीच में जो जलाशय का निर्माण होता है वो होता है पौंग जलाशय। और ये पौंग जलाशय जो है काफ़ी फेमस है। इसके ब्यास के नीचे आती है सतलज। ब्यास जो है सतलज की ही सहायक नदी है, तो इसके नीचे आती है सतलज। अब सतलज पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनती हैं इनको देखेंगे। सतलज पर 3 ही परियोजनाएं हैं मुख्य। यहाँ पर है नाथपा जाकरी जो कि हिमाचल वाले प्रदेश में पड़ जाती है। यहाँ पर है भागड़ा और यहाँ है नागल। ये भागड़ा और नागल अलग अलग परियोजनाएं हैं, एक साथ बोलते हैं भागड़ा नागल परियोजना। ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ है नाथपा जाकरी, ये है भागड़ा परियोजना और ये है नागल परियोजना। इस तरीके से सतलज पर मुख्य 3 ही परियोजनाएं हैं, नाथपा, भागड़ा और नागल। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में हैं और ये पंजाब वाले। अब यहाँ सबसे फेमस चीज़ ये है कि भागड़ा और नाथपा जाकरी के बीच में एक गोविंद सागर बनता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर गोविंद सागर। जब हमने आपको नदियों वाला चैप्टर पढ़ाया था पिछली वीडियो में, आप देखिएगा, यहाँ पर एक स्थान बताया था जहाँ पर ब्यास नदी सतलज से मिलती है। वह स्थान है हर के बैराज, और हर के बैराज से एक कृत्रिम नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। और ये राजस्थान से, प्रमुख रूप से राजस्थान को जल प्रदान करती है। और कुछ मुख्य बिंदु इस पर ये देखेंगे कि भारत का, यानी भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वीय परियोजना कहाँ बनती है? वो बनती है भागड़ा परियोजना पर, ठीक है, भागड़ा बांध पर। अगर पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची परियोजना या सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो वो है टिहरी। और सबसे बड़ा पूछा जाता है तो वो है महानदी पर हीराकुंड बांध। इन तीनों में अंतर समझना होगा। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और गुरुत्वीय रूप से सबसे बड़ा, केवल गुरुत्वीय रूप से सबसे बड़ा वो है भागड़ा परियोजना। और केवल सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है महानदी पर हीराकुंड। और ये अभी सिंधु नदी तंत्र की परियोजनाएं कंप्लीट होती हैं। आगे जब हम गंगा नदी तंत्र की परियोजनाएं पढ़ाएंगे तो उसमें टिहरी परियोजना को पढ़ाएंगे, और दक्षिण भारत की पढ़ाएंगे, तब आएगी महानदी की हीराकुंड बांध। तो इस तरीके से हम एक एक क्रमानुसार नदी परियोजनाओं को आसानी से समझते जाएंगे। गंगा नदी तंत्र व यमुना नदी तंत्र की परियोजनाएं। कंटेंट हमने बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है, जिससे कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। नदियों वाले चैप्टर को आप पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परियोजनाएं समझने के लिए हमें नदियों की स्थिति का पता होना बहुत ज़रूरी है। पहली है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जो है, उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, एक गंगोत्री ग्लेशियर, एक संतोपत ग्लेशियर। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। गंगा नदी तो यह बाद में नाम पड़ता है जब भागीरथी और संतोपत से
अलकनंदा निकलती है, ये दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, तब इनका नाम परिवर्तित हो जाता है, गंगा हो जाता है। अभी ये हम देखेंगे गंगा से पूर्व की नदियां हैं, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उस समय यहाँ पर भागीरथी नदी पर 3 परियोजनाएं बनती हैं मुख्यतः। पहली परियोजना बनती है टिहरी परियोजना। यहाँ पर भागीरथी में एक नदी और सहायक आकर मिलती है, भीलांगना। जहाँ पर भीलांगना मिलती है वह जिला पड़ता है टिहरी, वहीं पर टिहरी परियोजना का निर्माण किया गया है। उसके बाद भागीरथी नदी पर ही दूसरी परियोजना बनती है कुटेश्वर परियोजना, और तीसरी है टिहरी पंप स्टोरेज। इस तरीके से मुख्य भागीरथी नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। एक जहाँ पर भीलांगना इसकी सहायक नदी आकर मिलती है, टिहरी परियोजना, कुटेश्वर परियोजना और टिहरी पंप स्टोरेज। उसके बाद मुख्य गंगा नदी पर जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में मिल जाती हैं तब गंगा बनती है। तो अभी हम मुख्य गंगा नदी पर बात करेंगे कि गंगा नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं। तो गंगा नदी पर 2 बैराज हैं, नरौरा बैराज और फरक्का बैराज। ये उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर स्थान पर पड़ता है और यहाँ पर बिजली बनाने का निर्माण किया जाता है। नरौरा परमाणु बिजली घर यहाँ पर स्थित है। ये है फरक्का बैराज। इस स्थान से गंगा जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा यहाँ से चली जाती है बांग्लादेश के लिए और एक भारत में ही पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम हुगली के नाम से जाना जाता है। तो फरक्का बैराज से गंगा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है शारदा नदी। शारदा नदी ये नेपाल से निकलती हुई आती है और घाघरा में मिल जाती है। उसके बाद उसका नाम घाघरा ही हो जाता है। तो मुख्य शारदा नदी पर इसका नाम काली नदी भी है, नेपाल में इसे काली नदी के नाम से भी बुलाया जाता है। तो इस पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, पंचेश्वर परियोजना, टनकपुर परियोजना और बनबसा परियोजना। परियोजनाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें नदियों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। अभी तो खुद आप भारत के मैप पर अगर इनको ड्रॉ करके देखते हैं, खुद इनको बनाकर देखते हैं कि इस नदी की स्थिति कहाँ पर है और इस पर मुख्यतः कितनी परियोजनाएं बन रही हैं, अगर आप खुद से करके देखते हैं तो आपको अच्छे से ये नदी परियोजनाएं पूरे भारत की तैयार हो जाएंगी। उसके बाद है रेहंद नदी। रेहंद नदी ये सहायक नदी है सोन नदी की और इस पर रेहंद परियोजना ही बनती है। रेहंद परियोजना के पीछे गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण होता है। अच्छा, हमें 2 नाम देखने को मिलते हैं, एक मिलता है गोविंद सागर और एक मिलता है यहाँ गोविंद बल्लभ पंत झील। तो गोविंद सागर कहाँ बनता है? वह बनता है नेक्स्ट जो हम क्लास पढ़ा चुके हैं उसमें हमने पढ़ाया था, सतलज पर भाखड़ा जो बांध बनता है उसके पीछे जो झील बनती है वह है गोविंद सागर और ये है गोविंद बल्लभ पंत झील। रेहंद नदी जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये। नेक्स्ट है हुगली नदी। इसकी स्थिति हम बता चुके हैं, फरक्का बैराज से जब ये पश्चिम बंगाल के लिए एक शाखा चली जाती है उसी को हुगली के नाम से जाना जाता है। तो इसकी एक सहायक नदी है। हुगली नदी पर मुख्य हुगली नदी पर कोई परियोजना नहीं है, इसकी एक सहायक है मयूराक्षी और इस पर सेम ही है मयूराक्षी परियोजना। तो इसको याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि जैसा नाम है वैसा ही परियोजना का नाम भी है। अब दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक है, छोटा नागपुर से निकल कर आती है और हुगली में मिल जाती है। तो दामोदर नदी पर जो परियोजनाएं हैं वह दामोदर परियोजना के अंतर्गत आती हैं और ये सभी परियोजनाएं इनका निर्माण एक साथ ही हुआ था। ये दामोदर परियोजना भारत की सबसे पहली परियोजना थी जो कि यूएसए के एक टेम्स नदी है उसके मॉडल पर आधारित थी। तो ये भारत की सबसे पहली परियोजनाएं हो जाती हैं। दामोदर की ही सहायक नदी है बराकर नदी। वैसे तो इसकी कई सहायक नदियां हैं पर उन पर सेम ही परियोजनाएं हैं, जैसे कि बोकारो है तो बोकारो पर बोकारो ही परियोजना है। नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है कोनार, तो कोनार पर कोनार ही परियोजना है। ये है बराकर, इस पर
इसके नाम जैसी नहीं है, थोड़ी अलग हैं। बराकर नदी पर मुख्यतः 3 परियोजनाएं हैं, तिलैया परियोजना, बाल पहाड़ी परियोजना, मैथान परियोजना। यहाँ पर हमने केवल और केवल मुख्य मुख्य परियोजनाओं को ही लिया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम लगा हुआ है पेट, उसमें नदी और नदी परियोजनाएं दिया हुआ है। पहले ही नंबर पे पाठ्यक्रम में भूगोल में इनको रखा गया है। अब हैं यमुना नदी की कुछ परियोजनाएं। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस पर मुख्यतः 2 ही परियोजना हैं, एक लखवार परियोजना और हाथीकुंड परियोजना। लखवार परियोजना, हाथीकुंड परियोजना। और इसी की एक सहायक नदी है टॉन्स नदी। इसकी एक ही परियोजना है, किसायु परियोजना। गिरि नदी ये भी यमुना की ही सहायक नदी है। इस पर एक परियोजना है रेणुका परियोजना। ये कई बार एग्जाम में देखने को भी मिली है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। गिरि नदी पर रेणुका परियोजना। चंबल नदी ये भी यमुना की सहायक नदी है। इस पर मुख्यतः 4 परियोजनाएं हैं और ये तीनों तो महापुरुषों के नाम पर ही आधारित हैं। गांधी सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, जवाहर परियोजना और कोट्टा बैराज परियोजना। और इसके नेक्स्ट है बेतवा नदी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। इस पर 2 परियोजनाएं हैं, राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि ये जो माता हैं उनका जो बेटा है वो कैसा है, राजा बेटा। तो माता और राजा बेटा से याद रख सकते हो, हर माँ के लिए उसका बेटा कैसा होता है, राजा बेटा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, माता का बेटा जो है वह कैसा है, राजा बेटा। तो इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो आप अपने तरीके से अपने आप को याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक का निर्माण कर सकते हो। कैन नदी ये भी इसकी सहायक नदी है। इस पर एक ही परियोजना है, दौधन परियोजना। ये है माही नदी, इस पर माही बजाज सागर। तो आज हमने गंगा नदी और यमुना नदी तंत्र की परियोजनाओं को देखा।